नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बझांग के कालंगा हाइड्रो पावर के सुरंग में 4 मजदूर मृत भेटल। मोरंग में बस और मोटरसाइकिल के ठक्कर 2 गोटे की मृत्यु। 7 प्रदेशक प्रमुख नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति समक्ष सरकार से 9 सिफारिश। प्रदेश 2 के प्रमुख में तिलक परियार। ईटा भट्टा में जीवित किसी व्यक्ति के जड़ौने आरोप लागल। कांग्रेस नेता आलम विरुद्ध मुद्दा। आलम सहित 11 गोटे पर मुद्दा दर्ज। निवर्तमान सभामुख महरा दिल्ली बाजार जेल चलान। पूर्व पक्ष के लिए कारागार में रहा अदालत के आदेश। आई के खेल में विश्व के पुरान क्रिकेट क्लब एमसीसी पराजित। नेपाल 5 विकेट से जीता। अब समाचार विस्तार में। बझांग के बुंगल नगरपालिका वड़ा नंबर 1 में निर्माणाधीन कालंगा हाइड्रो पावर के सुरंग में फंसल 4 मजदूर मृत अवस्था में भेटल अछि। काठमांडू से गेल नेपाली सेना के उद्धार टोली के सुरंग भीतर फंसल 4 गोटे के मृत अवस्था में शरीर भेटल अछि। मृत्यु भेनिहार में दैलेख के गुरास गांवपालिका वड़ा नंबर 3 के कर्ण बहादुर शाही, वही ठामक महेंद्र बहादुर शाही, अछाम के तुरमा खाद वड़ा नंबर 6 के महेंद्र साउद आ बझांगे बुंगल नगरपालिका वड़ा नंबर 1 के शेर सिंह धामी रहल अछि। ओ सब सुरंग के 1300 मीटर भीतर क्षेत्र में माटि में तोपायल अवस्था में मृत भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। एहि बीच मोरंग के बूढ़ी गंगा गांव पालिका में आइ भेल दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल अछि। विराटनगर दिस जा रहल को 27 पर 1022 नंबर के मोटरसाइकिल के को 17225 नंबर के बस टक्कर देला से स्थानीय 52 वर्षक शुभ लाल माझी आ हुनक 26 वर्षक बेटी अंजलि कुमारी माझी के मृत्यु भेल अछि। ओ सब पेशा से बाबू डॉक्टर आ बेटी नर्स रहल प्रहरी जनौलक अछि। बसक टक्कर से गंभीर घायल बाबू बेटी के इलाजक लेल लऽ जाइत काल मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। सरकार 7 प्रदेश प्रमुख नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश केलक अछि। मंत्री परिषद के आइ बैसल बैसार 7 प्रदेश के प्रमुख के नाम सिफारिश केलक अछि। बैसार सोमनाथ अधिकारी प्यासी के प्रदेश नंबर 1 के प्रमुख में सिफारिश केलक अछि। तहिना प्रदेश नंबर 2 में तिलक परियार, प्रदेश 3 में विष्णु प्रसाद गंडकी, प्रदेश में अमिक सिरजन, प्रदेश 5 में धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेश में गोविंद कॉलोनी आ प्रदेश नंबर 7 में शर्मिला त्रिपाठी के नाम सिफारिश भेल अछि। एहिसँ पहिने नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी सब प्रदेश के प्रमुख सभक नाम सरकार के सिफारिश केने छल। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल सचिवालय के बैठक सब प्रदेश प्रमुख सभक नाम सरकार के सिफारिश करबाक निर्णय केने छल। सरकार से समेत अनुमोदन के लेल राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश भऽ चुकल नया प्रदेश प्रमुख सब काल्हि शपथ लेबाक जनाओल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश प्रमुख सब के हटेबाक सरकारक निर्णय के स्वाभाविक रूप में लेल जेबाक बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत के दल सब प्रदेश प्रमुख सब के एके साथ हटेबाक निर्णय प्रति आपत्ति जनाबि रहल समय महासचिव पौडेल सरकारक निर्णय के स्वाभाविक रूप में लेल जेबाक प्रतिक्रिया देलनि अछि। आइ प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में संचारकर्मी सब राखने जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में ओ संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रदेश प्रमुख सभक पद मुक्ति आ नया नियुक्ति के प्रक्रिया शुरू केला से और दल सब संग सहकार्य के मार्ग बंद हेबाक अपना के नहीं लागल बतौलनि। महासचिव पौडेल लोकतंत्र में सरकारक विरोध करऽ मिलला से एहि के अपना सम्मान करबाक सेहो बतौलनि। हजुर प्रक्रियामा सरकार लाग्यो मतलब अहिलेसम्म उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएको थिएन भन्न स्वाभाविक रूपमा सरकार बदलिएपछि सरकार प्रमुखहरूले पनि तदनुरूपले सोच्नुपर्ने आवश्यकता थियो। सरकारले लामो समयसम्म प्रतीक्षा पनि गर्यो र अहिले चाहिँ खास गरिकन सरकारको स्पिरिटमा सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा काम गर्न सक्ने उपयुक्त पात्रहरूको छनौट गर्ने प्रक्रियामा सरकार लाग्यो। खास गरी सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि चाहिँ यस रूपमा अगाडि सार्न चाहेको। लोकतन्त्रमा त विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ नै, विरोध गर्ने उहाँहरूको अधिकारलाई म सम्मान गर्छु। तर प्रश्न के हो भनेदेखि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै यो चाहिँ रिक्त पनि भएको छ र मनोनयनको प्रक्रिया अगाडि पनि बढेको छ। पार्टीले सिफारिस गरे हो, सरकारको सिफारिसमा सम्भवतः राष्ट्रपतिले
नियुक्ति गर्ने काम गर्नु होला। सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप काम गर्दाखेरि सहकारीको बाटो बन्द हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। महासचिव पौडेल प्रदेश प्रमुख सरकारक प्रतिनिधि के रूप में रहला सा अगिला सरकार नियुक्ति केने प्रमुख सबके हटेवा काज स्वाभाविक भेल तर्क सेहो कयलनि। सरकार अपन स्प्रिट में काज करैत प्रदेश प्रमुख सबके चयन प्रक्रिया आगा बढ़ौने महासचिव पौडेल के कहब अछि। शेर बहादुर देवा नेतृत्व के सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति से नियुक्त केने प्रदेश प्रमुख सबके रवि दिन पद मुक्त कयल गेल छल। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख में सिफारिश भेल तिलक परियार दलित अधिकार कर्मी एवं नेकपा नेता रहल अछि। नेकपा के नेता परियारक जन्म 2007 साल में रोल्पा के लेवांग में भेल अछि। स्नातक तह धरि के औपचारिक अध्ययन केने परियार लंबा समय भारत में रहिकऽ तत्कालीन नेकपा माओवादी के लेल काज केने छलथि। 2028 साल से राजनीति में आयल परियार के जन्म दलित परिवार में भेल छल। मोहन वैद्य संगे तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी से अलग भेल परियार राम बहादुर थापा संगे तत्कालीन माओवादी केंद्र में घुरल छलथि। ओ 2064 साल में भेल पहली संविधान सभा के चुनाव में एकीकृत नेकपा माओवादी से बांके क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित भेल छलथि। दलित अधिकार कर्मी परियार नेकपा के केंद्रीय सदस्य, संविधान सभा के पूर्व सदस्य तथा नेपाल दलित मुक्ति संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष भऽ कऽ काज कऽ चुकल अछि। ओ अध्ययन आ लेखन में बहुत चाँखि राखैत आयल अछि। हुनक बहुत लेख सब सेहो प्रकाशित अछि। सरकार एके बेर 7 प्रदेश प्रमुख के हटा कऽ नया प्रदेश प्रमुख सब के नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश केने अछि। 7 प्रदेश प्रमुख के एके बेर हटाओल गेल कहैत विपक्षी दल आपत्ति सेहो जनाबि रहल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ 7 प्रदेश प्रमुख के एके बेर हटेबाक निर्णय केहन लागल? अहाँ के बात जहिना के तहिना। कि ज़्यादा लंबा टाइम घिचला से दोसरों के मौका मिले के चाहे अगर वो पद पूर्ति होइ छै और नीक व्यक्ति के ओहि जगह पर रखल जाए तो समाज में ये चीज़ बढ़िया चीज छै। और माने ऐसे जनता के कुछ राहत जरूर बुझते, ऐसे फायदा बुझते। आ अगर एके गोरा के 5 साल 10 साल दिल जाए तो वैसे नीक बात जनता में नहीं होते। ओकर माने तानाशाह कहियो या डिक्टेटरशिप कहियो या कुछ आ सके ऐसा वातावरण, तो ये हमरा बहुत अच्छा लगल। जे इनका सबके सुपुर्द करल जाए छै ओहि अंतर्गत काज करले कि नहीं करले, कैसन चल रहा नहीं चल रहा है, ओकरा मतलब देखते वो निर्णय प्रदेश सरकार के नहीं कि केंद्र सरकार के रही है। वही लागे वही अंतर्गत उनका ठीक लगल वो हटल के कोनो खास बात नहीं है। फिर दोसर आबि सके वो परिपूर्ति करता। 7 प्रदेश में केना विकास हेतै, आई के प्रति हमर सरकार कते तक जे है से विकास के प्रयास करते, हम सब ओहि के प्रति लागल छी। ई जे है से प्रदेश के हटा कर ऐसे समस्या दूर नहीं होते। जहाँ तक है कि में 7 प्रदेश में केना हमर सबके काज है, केना जे है से हमर प्रदेश नीक रहते। हटल की तो हमरा सबके एगो मतलब मन में हवे कि अहू से बढ़िया देश प्रमुख आवे, मतलब प्रदेश के एगो प्रमुख आवे और अच्छा से अच्छा विकास करे, जनता के बढ़िया रूप से देखे। जनता के तो काम चाहिए, जनता के काम नहीं करते जनता पसंद, जनता कोई ढौआ दे 1 रुपया जनता के नहीं दे। विकास तो कर देते, विकास कर देला पर सबके भ गए, 10 भाई के भ गए। तै दुआरे हमरा पसंद वह बात है, ओकरा हटा दे कि बड़ निकल के नया समावेश करो और नया समावेश करो ओहो अपन सच्चाई रूपे अपन काम करो। जनता के दुख सुख में कोनो काम नहीं कर रहे, खाली यहाँ के देश में जो प्रजातंत्र रहे, अभी बहुदल व्यवस्था प्रजातंत्र है, एक ध्वस्त कोनो कम्युनिस्ट शासन लागू करके खाली एक योजना है और दोसर कोनो बात नहीं करते। जनता के हित में कुछ नहीं करते, खाली अतबे कह फेर बदल करके नाश करते। तो प्रदेश में ये हटल गया लेकिन नहीं हटल चाहिए। प्रमुख हटेला से जनता में तकलीफ हो विकास के फोन दूसरे गैंग धे देवे तू केहन होते वह शिक्षे में लगते और अनुभवे नहीं। अब 2 साल के बाद में 2.5 साल के बाद नहीं फोन हट जाते, हमें कह अर्थ हुआ। अब व्यावसायिक विश्राम बाद
ईटा भट्ठा में जीविते किस व्यक्ति के जड़ोने आरोप लागल कांग्रेस नेता आलम विरुद्ध मुद्दा आलम सहित 11 गोटे ऊपर अभियोग पत्र दर्ता। निवर्तमान सभामुख महरा दिल्ली बाजार जेल चलान पूर्व पक्ष के लेल कारागार में रहा अदालत से आदेश। आज सप्तरी के कोसी क्षेत्र में हाथी आतंक दर्जन से बेसी घर में क्षति स्थानीय वासी त्रसित। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। ईटा भट्ठा में जीवित किस व्यक्ति के जड़ोने आरोप लागल कांग्रेस नेता मोहम्मद आफ्ताब आलम विरुद्ध रौटहद जिला अदालत में मुद्दा दर्ता भेल छै। आलम सहित 10 गोटे के विभिन्न 3टा कसूर में अलग अलग सजाए आ 1 गोटे के मतियार कायम क आइ सरकारी वकील कार्यालय अदालत में अभियोग पत्र दर्ता करौलक अछि। आलम सहित 10 गोटे के विस्फोटक पदार्थ ऐन 2018 जान मारबाक उद्योग आ कर्तव्य जान मुद्दा में सजाए मांग कयल गेल अछि। ओकरा सबके विभिन्न 3 कसूर में 32 वर्ष सजाए मांग करैत अभियोग पत्र दर्ता कयल गेल जिला सरकारी वकील कार्यालय जनौलक अछि। अभियोग पत्र में दर्जनों से बेसी व्यक्ति के ईटा भट्ठा में ल जाकर जीविते जरा कर मारने लिखल छै। अहिले चाहिँ जम्मा चाहिँ 11 जना चाहिँ प्रतिवादी छन्। 10 जनालाई चाहिँ कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत ल्याएको छ। 1 जना चाहिँ मतियारतर्फ चाहिँ लगिएको छ। 10 जनालाई चाहिँ कर्तव्य ज्यान हत्या चाहिँ कति जना हो भने खुल्ला हत्या चाहिँ 2 जना घाइते लगायत दर्जनभन्दा बढी मान्छेको चाहिँ हत्या भएको हाम्रो फाइन्डिङको निक्लिएको संख्या यति नै भन्न सकिएन। 2 जना घाइते लगायत दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई सम्पर्कमा कतिवटा घाइते आएको छ। हामीको सम्पर्कमा 2 जना चाहिँ अहिलेसम्म घाइते आएको छ। तिनीहरूको फोटो सहित चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु आएको छ। एहि कसूर में पीड़ित के न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराओल जेबाक मांग दाबी सेहो कयल गेल अछि। रौतहट बम कांड के कसूर में आलम सहित शेख वहदई, मोबिन आलम, शेख शेराज, बद्री शाहनी, शेख फजले हक, शगीर आलम, शेख जुमिन नाव से परिचित शेख मलकार, गौरी शंकर शाह आ मुक्ति शाह के प्रतिवादी बनाओल गेल अछि। पीड़क प्रतिवादी में से कांग्रेस सांसद आफ्ताब मात्रे पकड़ायल अछि और फरार प्रतिवादी के पकड़ पुर्जी जारी कर मांग कयल गेल अछि। जबरदस्ती करने के प्रयास के अभियोग में पकड़ायल निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के पूर्व पक्ष के लेल काठमांडू के दिल्ली बाजार कारागार भेजल गेल अछि। आइ थुन छे के बहस समाप्त भेला लगले जिला अदालत काठमांडू महरा के पूर्व पक्ष के लेल कारागार में राखा अदालत आदेश देने छल। न्यायाधीश सुदर्शन राज पांडे के एकल इजलास आइ महरा के पूर्व पक्ष के लेल कारागार में राखबाक लेल आदेश देने छल। ई आदेश संगे महरा के दिल्ली बाजार कारागार चलान कयल गेल अछि। पीड़ित देने निवेदन, घटनास्थल के मुचुल्का, पीड़ित के स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तथा पीड़ित घटनास्थल में देने बयान के आधार में महरा के पूर्व पक्ष के लेल जेल में राखबाक आदेश देल गेल। अदालत के रिश्तेदार आनंद प्रसाद श्रेष्ठ जानकारी दिलन। संसद सचिवालय के एक महिला कर्मचारी ऊपर बलात्कार के प्रयास के अभियोग में महरा ऊपर प्रहरी अनुसंधान केने छल। सरकारी वकील के कार्यालय बीतल बृहस्पति दिन महरा विरुद्ध जबरदस्ती करने के अभियोग में मुद्दा दायर केने छल। एकर बाद शुक्र दिन महरा संग बयान लेल गेल छल। रवि दिन आ सोम दिन थुन छेक बहस कयल गेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ब्रिटिश सेना में नेपाली नागरिक के भर्ना लेबा काजक विपक्ष में ठाढ़ भेल अछि। पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल वरिष्ठ नेता नेपाल कोनो देशक दासक रूप में सेना में भर्ना करबा काज मान्य नहीं हेबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। गोरखा भूतपूर्व सैनिक सभक राष्ट्रीय गोष्ठी के सोम दिन काठमांडू में उद्घाटन करैत ओ भूतपूर्व गोरखा सैनिक सब भोगैत आयल विभेद के अंत्य करबाक लेल ब्रिटिश सरकार संग वार्ता में बैस सेहो नेपाल सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। पाकेको गोर्खाली बाटामा दिशा गर्ने यो तरिकाको हामी पक्षमा छैन। कसरी जानु उपयुक्त हुन सक्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो बीचमा पनि एउटा साझा सहमतिको बाटो पक्ष छ। एउटा त विगतको पाटो भयो, अर्को आगतको अब आउने पाटो छ। विगतको पाटोको सम्बोधन भनेको विगतमा भएको अन्याय, विगतमा भएका अनुचित कुरालाई अब सम्बोधन गर्ने र क्षतिपूर्ति सहितको समस्यालाई समाधान गर्ने काममा जुट्ने। अब आउने कुराको सन्दर्भमा कसरी जाने, त्यस रूपमा बेग्लै धारणा अवलम्बन गर्ने। यदि मानिलियो कसैलाई
नेपाली श्रम शक्तिको आवश्यकता छ भने त्यो नेपाल सरकारले त्यो देशसँग श्रम शक्ति सम्झौता गर्न सक्दछ, चाहे सिङ्गापुर सरकारले गरोस्, चाहे ब्रुनेई सरकारले गरोस् या मिडल इस्टका सरकारहरूले गरून्, तर कुनै अरू देशको माध्यमबाट नेपाली यहाँ गोर्खा सैनिकको नाममा मान्छे लिएर जाने अनि त्यसपछि त्यसको बिचमा लाभ उठाउने, बिचौलियाको काम गर्ने, यी सबै कुराहरू नेपाललाई स्वीकार्य छैन। अब अर्को भनेको वास्तवमा कम्बाट ड्युटी मार्को देशको निम्ति नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि उचित भयो। त्यस अर्थमा पनि अब जब नेपालले आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, हामी आर्थिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब मुलुकले सङ्घीयता र त्यति मात्रै होइन, नेपालले संविधान प्राप्त गरिसकेको छ। त्यो संविधान पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा के दोसर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सब पर होइत आयल विभेद अन्त्य करैत ब्रिटिश सरकारसँग निर्णायक वार्ता कर सरकारसँग मांग कयलनि। कार्यक्रम में मंत्री परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी मानव अधिकार आ कानूनी दुनू दृष्टि से भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सब पर कयल गेल विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य कयल जेबाक बतौलनि। दृढतापूर्वक ब्रिटिस सरकारसँग वार्ता गरोस् र यी समस्याहरूलाई अन्तिम रूपमा समाधान गर्नुको लागि सरकारले पहल कदमी गरोस्, मेरो चाहिँ भनाइ छ। र मेरो तर्फबाट त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुको लागि म नेपाल ब्रिटिस पार्लियामेन्टरी समूहको म चेयरम्यान पनि हुँ। म त्यो चेयरम्यानको हैसियतले पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले गर्ने जुन प्रकारका वार्ताहरू छन्, छलफलहरू छन्, अथवा यसलाई अघि अभियानको कुरा भन्ने कुरा पनि आएको छ, अभियान छ, त्यो अभियानलाई अगाडि लाने कुराहरूमा मेरो पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। स्थानीय स्तरमा, क्षेत्रीय स्तर। कार्यक्रम में भूतपूर्व गोर्खा सैनिक के नेता सब पेंशन में सेहो ब्रिटिश सरकार अपना सब पर विभेद केने कहैत ई समस्या समाधानक लेल प्रयास क देब नेपाल सरकार आ अतुका राजनीतिक पार्टी सब के ध्यानाकर्षण करौने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा आइ पद बहाली कयलनि अछि। रवि दिन सरकार हुनका उपकुलपति में नियुक्त केने छलथि। आई ओ कीर्तिपुर स्थित कार्यालय में पहुंच कर पदभार ग्रहण कयलनि अछि। ओहि अवसर में ओ विश्वविद्यालय के विश्व के एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय के रूप में विकास कर मन धन आ क्रम से तैयार रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। यहाँ प्राध्यापकहरू हुन्छन् जसको काम अनुसन्धान र प्राध्यापन अध्यापन गर्ने हो, विद्यार्थी हुन्छन् जसको काम पढ्ने हो, कर्मचारी हुन्छन् जसले त्यो वातावरण क्रिएट गर्ने हो, भौतिक संरचना दिने हो, र नेतृत्वको काम भिजन कोर्ने र त्यो सारा सम्पूर्ण रिसोर्सहरू जुटाउने काम हो। त्यसमा म नेतृत्वको तर्फबाट सबैलाई आश्वस्त पार्न पाउँछु, म कुनै पनि हिसाबमा यो हिसाबमा म चुक्ने छैन। मेरो दायित्व निर्वाह गर्नेछु, विश्वविद्यालयको साख उच्च पार्न र विश्वविद्यालयलाई, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विश्वको एउटा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्न मन धन कर्म जेले हुन्छ म प्रतिबद्ध छु। यसमा पदभार ग्रहण समारोह में नवनियुक्त उपकुलपति बास्कोटा के विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी सब स्वागत कयने छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सप्तरी के कोसी क्षेत्र में हाथी आतंक, दर्जन से बेसी घर में क्षति, स्थानीय वासी त्रसित। आई के खेल में विश्व के पुरान क्रिकेट क्लब MCC पराजित, नेपाल 5 विकेट से जीतल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार हरेक घर ऊर्जा घर अभियान संचालन करबाक तैयारी केलक अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन ऊर्जा में सभक पहुँच के लेल ई अभियान संचालन करऽ लागल जानकारी देलनि अछि। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र के 23म वार्षिक उत्सव अवसर पर आइ ललितपुर में भेल कार्यक्रम में ओ सरकार संचालन में आने सभक लेल ऊर्जा अभियान के सेहो परिणाममुखी बनाओल जेबा में जोर देलनि। दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर सेहो ई अभियान के परिणाममुखी बनाओल जेबाक मंत्री पुनः कहब अछि। सरकार आर्थिक वर्ष 2080-81 भीतर करीब 12% जनता में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ
ऊर्जा में पहुँच पुगेबाक लक्ष्य लेने अछि। मन्त्रालयका विभिन्न तह अब 2080-81 सम्म करिब 12% जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। हाल राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा 3.2% रहेको छ भने वैकल्पिक ऊर्जाबाट 18% ग्रामीण जनसङ्ख्यालाई विद्युत सेवा उपलब्ध भएको छ। वर्तमान सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराको सफलताको निम्ति ऊर्जा क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि अझै हाम्रो जस्तो विकट भौगोलिक बनावट छरिएर रहेका बस्तीहरू र ग्रामीण परिवेशमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको लागि आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव कायम राख्न जरुरी छ। त्यस्तै दिगो विकासका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सबैको लागि ऊर्जा अभियानलाई परिणाममुखी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मंत्रीपूर्ण सरकार लेने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय संकल्प के पूरा कर से हो वैकल्पिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास से हो व्यक्त करे छलथि। जंगली हाथी के कारण कोशी क्षेत्र के स्थानीयवासी त्रसित बनल अछि। कोशी टप्पू वन्य जंतु आरक्ष्य क्षेत्र से निकलल जंगली हाथी 2 दिन एम्हर 1 दर्जन से बेसी घर में क्षति पहुंचला बाद अग्निसायर कृष्णा श्रवण गाउँपालिका आ अगल बगल के सर्वसाधारण त्रास में रह बाध्य भेल अछि। हाथी आतंक मचबैत शनि दिन एहि गाउँपालिका के 7टा आ रवि दिन 6टा घर में क्षति पहुंचला बाद स्थानीयवासी त्रसित बनल अछि। जंगली हाथी वड़ा नंबर 6 के तिलक खत्री, कमान सिंह मगर, रोमा परियार, दुखी यादव, सत्यनारायण मंडल, आनंद सदा, पंचू सदा, मंजू कार्की लगायत 13 गोटे के घर में क्षति पहुंचलक अछि। तहिना 20 बीघा से बेसी में लगाओल गेल धान आ तरकारी बाइल नष्ट भेल पीड़ित सब जनौलक अछि। हाथी के एक के बाद दोसर आतंक मचाओल गेला बाद गाँववासी सब त्रास में जागराम बैस लागल अछि। स्थानीयवासी हाथी नियंत्रण आ क्षतिपूर्ति के लेल सरकार संग मांग समेत कयलक अछि। मोदन सेन महाराज के जन्म जयंती के अवसर में जनकपुर धाम में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। हलवाई समाज सेवा समिति आ युवा मंच परिवार जनकपुर धाम में संयुक्त रूप में आइ रक्तदान कार्यक्रम कयलक अछि। कार्यक्रम में 35 गोटे रक्तदान कयने मंचक अध्यक्ष बलराम प्रसाद गुप्ता जानकारी देलनि। मोदन सेन महाराज हलवाई सभक पूर्वज रहल अछि। हलवाई समाज हरेक वर्ष मोदन सेन महाराज के जन्मदिन मनबैत आयल छै। नेपाल आयल निगम 20 वर्ष बाद अत्याधुनिक प्रविधि सहित के भंडारण गृह निर्माण करऽ लागल अछि। बढ़ैत गेल ईंधन के मांग के मद्देनजर करैत निगम पोखरा में 90,000 किलोलीटर क्षमता के भंडारण गृह बनाबऽ लागल अछि। एहि के लेल टेंडर सेहो आह्वान कऽ चुकल निगम जानकारी देलक अछि। निगम संग अखन 71,000 किलोलीटर भंडारण क्षमता रहल अछि। आब खेल समाचार। विनोद भंडारी के अर्धशतकीय इनिंग के मदद में नेपाल विश्व क्रिकेट के सबसे पुरान क्लब मेरीलेबन क्रिकेट क्लब के हरौलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में नेपाल एमसीसी के 5 विकेट से हरौलक अछि। सोम दिन के जीत संगे पूर्ण रूप में कप्तान बनल ज्ञानेन्द्र मल्ल नेपाल के पहिल जीत दिलक अछि। नियमित कप्तान पारस खड्का राजीनामा देला बाद नेपाल क्रिकेट संज्ञान बीतल सप्ताह के बुध दिन मल्ल के कप्तान के जिम्मेवारी सौंपने छल। टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने एमसीसी प्रस्तुत केने 202 रनक लक्ष्य नेपाल 37.3 में 5 विकेट के क्षति में पूरा केने छल। नेपालक जीत सुनिश्चित कर विकेट कीपर तथा बैट्समैन विनोद भंडारी अभिजीत 52 रन के अर्धशतकीय पारी खेलने छल। तहिना पवन सराफ 38 रन में अभिजीत रहल छल। एहिसँ पहिने बैटिंग केने एमसीसी 39.3 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 201 रन बनौने छल। आब नेपाल एमसीसी संग 3 दिवसीय खेल खेलत। 3 दिवसीय बुध दिन शुरू हैत। एहिसँ पहिने रवि दिन एमसीसी नेपाली अंडर 19 टोली के 38 रन से पराजित कयने छल।
पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी सिद्धांत विक्रम भण्डारी छेत्री के आइ सम्मान कयल गेल अछि। नेपालक बॉक्सिंग खिलाड़ी सभक सहयोग के लेल अक्षय कोष स्थापना कयल गेल अवसर में पूर्व खिलाड़ी भण्डारी छेत्री के सम्मान कयल गेल अछि। नेपाल बॉक्सिंग संघ के पूर्व अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ, पूर्व महासचिव दीपक गुरुङ लगायत बॉक्सिंग परिवार के नाम में काठमाडौँ में कार्यक्रम का अक्षय कोष सेहो घोषणा कयल गेल अछि। बॉक्सिंग खिलाड़ी सबके आवश्यक रहल समय आर्थिक सहयोग उपलब्ध करेबाक उद्देश्य से अक्षय कोष स्थापना कयल गेल श्रेष्ठ पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देलनि अछि। कोषक लेल श्रेष्ठ गुरुङ आ सम्मानित खिलाड़ी सिद्धांत जनही 1 लाख रुपया सहयोग केने छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बझाङ के कालंगा हाइड्रो पावर के सुरुंग में 4 मजदूर मृत भेटल। मोरङ में बस से मोटरसाइकिल के ठक्कर 2 गोटे की मृत्यु। 7 प्रदेशक प्रमुख नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति समक्ष सरकार से नाव सिफारिश। प्रदेश 2 के प्रमुख में तिलक परियार। ईटा भट्ठा में जीवित किस व्यक्ति के जड़ोने आरोप लागल कांग्रेस नेता आलम विरुद्ध मुद्दा। आलम सहित 11 गोटे ऊपर मुद्दा दर्ज। निवर्तमान सभामुख महरा दिल्ली बाजार जेल चलान। पूर्व पक्ष के लिए कारागार में रखा, अदालत से आदेश। आयक खेल में विश्व के पुरान क्रिकेट क्लब MCC पराजित। नेपाल 5 विकेट से जीतल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।